तो जैसा कि आप सभी को वीडियो का थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा कि हमारा वीडियो आज किस टॉपिक पे है। तो जैसा कि आप सभी बच्चों का पीरियोडिक टेस्ट 1 एग्ज़ाम या तो चल रहा है या फिलहाल होने वाला है, चाहे आप किसी भी स्कूल में पढ़ाई करते हो, KVS में हो या फिर किसी अदर स्कूल में पढ़ाई करते हो। तो आज का हमारा वीडियो आपको क्लास 9 मैथ्स के पीरियोडिक टेस्ट 1 के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इस वीडियो में आज आपको कुछ एक क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बताए जाएंगे, जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्टली या तो हूबहू यही क्वेश्चन या इन पे डिपेंड क्वेश्चन आप बच्चों से पूछा जाएगा। तो बस आपको करना क्या है कि आपको अपने NCERT क्लास 9 मैथ्स के सभी एक्सरसाइज का रिवीजन कर लेना है एंड मेरे द्वारा बताए गए इन क्वेश्चंस को अगर आप सही से रिवाइज करके चले जाते हो, देखो बाकी आप RS अग्रवाल या फिर RD शर्मा आपके पास बुक है तो आप उनको सॉल्व करो, लेकिन अगर आप NCERT कर लो और मेरे इन बताए हुए क्वेश्चंस का आप सही से प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो आप निश्चित ही अपने क्लास 9 के एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंड मोर देन 90% मार्क्स आप स्कोर इजीली कर पाएंगे। जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनमें के अधिकतर क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। तो आज हमारा पहला वीडियो है, हो सकता है बहुत जल्द आपको इसका पार्ट 2 देखने को मिलेगा, जिसमें आपको और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से। और अगर आपके एग्जाम में कोई और भी चैप्टर आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उनका भी सॉल्यूशन आप बच्चों को बताया जाएगा। देखो हमारा जो कह लो क्लास 9 का NCERT का पेपर है, NCERT की बुक है, आप उसको पहले रिवीजन करिए, बाकी इन क्वेश्चंस को आप देखो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आज के वीडियो में आपको सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा, बस थोड़ा बहुत एक एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप कहेंगे तो इन क्वेश्चंस का मैं डिटेल सॉल्यूशन भी आप बच्चों को प्रोवाइड कर दूंगा। देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें आपसे बोला गया कि प्रूव डैट, आपको ये क्वेश्चंस को प्रूव करना है कि जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आएगा। देन अगला क्वेश्चन बोला गया रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सिंपल सा तरीका है, जब भी आपको डिनोमिनेटर रेशनलाइज करने के लिए दिया जाए तो बीच में का आप साइन देखो, अगर ये माइनस में है तो आपको क्या करना है 5√3 प्लस 3√5 से मल्टीप्लाई कर देना है किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो क्या होगा, जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमारे पास जो इसमें रूल अप्लाई हो जाएगा 5√3 एंड प्लस 3√5 को जब आप रेशनलाइज कर रहे होंगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनेगा a माइनस बी एंड a प्लस बी, यानी फाइनली आपका क्या आ जाएगा तो a² माइनस b²। इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि ये हमें दे रखा है, इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और देन a एंड b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सिंपली आप यहाँ भी क्या कर रहे होगे, तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे होगे। देन आपको इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये भी एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम्स में आप बच्चों से पूछे जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 1/6। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि पहले आप दोनों के डिनोमिनेटर को सेम कर लो। फिर आपको बोला गया 5 रेशनल नंबर, तो 5 + 1 करके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और आप इनके बीच के कोई 5 रेशनल नंबर को नोट डाउन कर दो। देन अगला बोला गया है कि x हमें दे रखा है, फाइंड द वैल्यू, आपका √6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो मेरा बच्चों को बस यही कहना है कि आप क्या करें, पहले तो x की वैल्यू को फाइंड करें, इसको आप रेशनलाइज कर लें और देन आपको ये बोला गया है फाइंड करने के लिए, आपको यहाँ से एक हिंट मिल जाएगा कि कैसे फाइंड होगा। तो पहले आप इसको रेशनलाइज करें, फिर आप x हमें दे रखा है, फिर आप 1/x की वैल्यू कैलकुलेट करें और देन सॉल्व करें। फिर आपको यहाँ पे x दे रखा है, आपसे बोला गया देन सो डैट दिस इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ भी आपको x दे रखा है, आप 1/x पहले फाइंड कर लेंगे इस तरीके से कुछ रेशनलाइज करके। तो जो आपका आएगा 5 - 2√6। देन आप इसका होल स्क्वायर करोगे और एक्सपेंड कर दोगे तो आपको प्रूफ करने में इजी होगा। देन यहाँ पे आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करके सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। और अगर आप हमें, और ये जो हमारा ये PDF चल रहा है जिसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इस PDF से भी रिविजन कर सकते हैं। फिर हमें सेम क्वेश्चन है कि बोथ a एंड b आर रेशनल नंबर्स, देन सो डैट देन a एंड b फॉर्म दिस आर। आपको फाइंड करना है कि a b की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देन अगला चैप्टर हमारा आ गया पॉलिनोमियल्स। अभी पॉलिनोमियल्स का मैं एक पार्ट 2 भी बहुत ज़्यादा लेके आऊँगा, जिसमें आपको कुछ एक और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पॉलिनोमियल से बताए जाएंगे। बोला गया कि फाइंड a इफ़ x माइनस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो फैक्टर आपको बताया गया है ना कि जब भी कोई नंबर किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा तो अगर आप x के प्लेस पे यहाँ a पुट करोगे, जहाँ जहाँ पे x दिया गया है, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो हमें सिंपली क्या करना है, हर एक जगह पे a पुट कर देना है जहाँ जहाँ पे x लिखा हुआ है और इक्वेट कर देना है 0 से, ठीक है।
देन अगला पूछा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस सो डैट द रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस। ठीक है, रिजल्ट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस, इसमें हम क्या ऐड करें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। फिर आपको बोला कि अल्फा एंड बीटा बी x+1 एंड x+2 आर द फैक्टर्स। तो सेम आप इस तरीके से 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये आपके पोलिनोमियल्स के कह लो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जिनका आप रिवीजन कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, और ये कह लो मैंने वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिया है जो फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। तो अगर आप इनको कर लेते हो तो कोई भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। बहुत जल्द मैं आपको पोलिनोमियल्स के पार्ट 2 का भी वीडियो दूंगा, जिसमें आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पोलिनोमियल्स से प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। बाकी हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप बच्चों के साथ डिस्कस किए गए हैं, जिनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जा करके उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।